पर एक और मामला सामने आया है एक बिरयानी वाले का, जिसके ऊपर काफी चालान हो गया है और उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि भाई जीएसटी वाले तो बिरयानी वाले को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो उस पर मैं आपका पक्ष जानना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या रीजन रहा होगा उस पर जीएसटी की जो रेट्स छापेमारी? पड़ रही हैं ये प्योरली इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये हवा में तीर नहीं मार रही है डिपार्टमेंट, जैसे आपको लोग कह रहे हैं कि किसी के यहाँ भी चले जा रहे छापा मार ले रहे हैं। ये इंटेलिजेंस बेस्ड है। पहली चीज तो इंटेलिजेंस इनको इनकम टैक्स पोर्टल से मिला हुआ है, जो ऑटोमेटिक पूरा डाटा रियल टाइम शेयरिंग हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और कुछ जो लगता है कि जो जीएसटी के जो लोकल स्तर पे अधिकारी हैं उन्होंने भी खूब सर्वे किया हुआ है। जैसे कि पीछे में आपने सुना होगा कि समोसे की दुकान पे भी छापेमारी हुई, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि उस समोसे की दुकान पे छापेमारी क्यों हुई। क्योंकि उसके यहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती थी, उसके यहाँ बहुत, जब आप कहेंगे तो डिपार्टमेंट वाले देखते पत्तल उसके यहाँ बहुत पड़े हुए थे। अच्छा। तो उसके यहाँ उन्होंने पत्तल भी काउंट किए, उस हिसाब से उनका नमस्ते, छापेमारी की। गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, जीएसटी रेट को लेकर के अब ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला केवल अब व्यापारियों और दुकानदारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब एक धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। लेकिन उसके पहले जरूरी है आपका ये जानना कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भी तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं, वो कहाँ तक सही हैं। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीए सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन एक बार दें। मेरा नाम सी रौनक गोयल है। मैं करीब 6 साढ़े 6 साल से जीएसटी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में गोरखपुर में ही प्रैक्टिस करता हूँ जी। सर, अभी जैसा कि आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग तर्क दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई हमने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसके बाद भी क्यों हमारे ऊपर जो है वो पेनाल्टी लगाई गई है। तो इसको लेकर के मेरा सबसे पहले आपका सवाल है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमारे चैनल पर भी एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है वो रजिस्ट्रेशन करा लिया है, पेपर्स भी दिखा दिए, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो क्या रीजन हो सकता है? देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो जीएसटी की जो रेट्स पड़ रही हैं ये प्योरली इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये हवा में तीर नहीं मार रही है डिपार्टमेंट, जैसे आपको लोग कह रहे हैं कि किसी के यहाँ भी चले जा रहे छापा मार ले रहे हैं। ये इंटेलिजेंस बेस्ड है। पहली चीज तो इंटेलिजेंस इनको इनकम टैक्स पोर्टल से मिला हुआ है, जो ऑटोमेटिक पूरा डाटा रियल टाइम शेयरिंग हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और कुछ जो लगता है कि जो जीएसटी के जो लोकल स्तर पे अधिकारी हैं उन्होंने भी खूब सर्वे किया हुआ है। जैसे कि पीछे में आपने सुना होगा कि समोसे की दुकान पे भी छापेमारी हुई, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि उस समोसे की दुकान पे छापेमारी क्यों हुई। क्योंकि उसके यहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती थी, उसके यहाँ बहुत, जब आप कहेंगे तो डिपार्टमेंट वाले देखते पत्तल उसके यहाँ बहुत पड़े हुए थे। अच्छा। तो उसके यहाँ उन्होंने पत्तल भी काउंट किए, उस हिसाब से उनके यहाँ छापेमारी की और उनको केस सक्सेसफुल भी हुआ कि उनको जो लगता था वो उनका निष्क्रिय निकला भी, निष्क्रिय। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब होमवर्क करके जो है वो रेड मारी जा हाँ, रही कि है। आगे कोई, क्योंकि उनको ही पता है कि सीएम सिटी है, बड़ा मुद्दा बनेगा, उनको ही पता है ये चीज है। तो ये पूरा होमवर्क करके डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं। इसमें मान लीजिए कुछ केसेस में तो जैसे होता ही है ना, जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि कुछ व्यापारी सही हैं, डाटा उनका सही भी है, तो उनके ऊपर भी कुछ हो रहा, कुछ गलत हो जा रहा है, हाँ कार्रवाई हो जा रही है। लेकिन जो क्या नाम है, ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड जो डाटा कलेक्ट करके कार्रवाई कर रहे हैं, ज्यादातर इनको सही जगह ये पहुंच रहे हैं और सही कार्रवाई कर पा रहे हैं ये लोग। मेरा एक सवाल है सर आपसे, क्योंकि वैसे तो मुझे उतनी जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जितना पढ़ा है उसमें मैंने ये पढ़ा है कि सेक्शन 122 से 128 या 126, आई थिंक 128, वहां के बीच में आपको सारे ऑफेंसेस और पेनाल्टीज सबका ब्यौरा दिया हुआ है। और वो मुझे लगता है बहुत वास्ट टॉपिक है। उस पर मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि उसको एनलाइटन करिए, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि केवल रजिस्ट्रेशन कराना काफी नहीं है, आपको इनवॉइस भी भरनी पड़ेगी, आपने अगर कोई फ्रॉड कमिट किया है तो उसकी भी आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, तमाम तरह की चीजें हैं। तो मैं थोड़ा सा एनलाइटमेंट चाहती हूँ उसके लिए। देखिए, वो तो बहुत वास्ट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जैसे जो प्राइमरी कंसर्न है जीएसटी डिपार्टमेंट का, कि जैसे आप माल खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन में आपको जरूरत है, आप 40 लाख के टर्नओवर आपका नीचे, आप माल खरीद रहे हैं, तो लेकिन आपको जो माल खरीदना है वो पक्का माल खरीदना है, पक्के बिल माल खरीदना है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं तो उनका तो एक क्लॉज है कि आपको दुकान के बोर्ड पे भी जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए, नहीं तो 5,000 की पेनल्टी उसके ऊपर भी है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। ये तो वित्त सलाहकार का काम है, हमारा जैसे लोगों का काम है, वकीलों का काम है कि लोगों को उसके प्रति आपको इनलाइटन करें कि आपको कि ये करना बहुत जरूरी है। और बाकी इनवॉइस तो मेंटेन करना मैंडेटरी ही है, ताकि आप कभी भी कोई आपके पास आए तो कैसे आप दिखाएंगे कितनी मेरी सेल है, क्या है। तो ये तो बहुत जरूरी है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग प्रॉपर पता नहीं होता है कि किस चीज पे कितनी जीएसटी लगती है। कई बार कम जीएसटी का रेट भी वो डाल देते हैं, तो वो भी एक तरह का फ्रॉड ही है। हो सकता है उस पर भी कार्रवाई हुई हो। वो तो कार्रवाई का विषय है, लेकिन इसीलिए कि सलाह दी जाती है कि
जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसके लिए आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। तो आप इसीलिए वित्त सलाहकार आपके हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकीलों से सलाह करके ही काम करें, उन्हीं से रिटर्न भरवाएँ और समय से रिटर्न भरें, ताकि आगे आपको जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत ना आए। क्योंकि पेनल्टी, ब्याज सब बहुत ज़्यादा इस जीएसटी में है, उसका कोई अंत नहीं है। ओके, तो चर्चा वैसे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि किस तरीके से अभी इस सिचुएशन को उन्हें डील करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि भागना कोई कारण नहीं है इसका। अगर आप भागेंगे तो आप एक तरीके से अपने आप को खुद घोषित कर रहे हैं कि हमने गलत काम किया है, हमने चोरी किया है। तो उनके पास तो एक वो भी है कि आपकी दुकान ही सील करके चले जाएँगे, तो आप क्या करेंगे उसके बाद? तो इसलिए आपको पहले उनको फेस करना पड़ेगा। अगर आप सही हैं, आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, आपको सब कुछ है, तब तो आप आराम से बैठिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा करिए कि आगे से कम आप उसके दायरे में ना आएँ, मतलब उस आगे आपसे ऑफेंस वो ना हो। तो आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, मंथली रिटर्न भरिए, अपना सब कुछ एक नंबर में मेंटेन करिए। अब जो चीज़ें जो हैं, ये कच्चे वाली चीज़ें जो आम तौर में बोली जाती है ना, वो कच्चे वाली चीज़ें बहुत नहीं चल पाएँगी आगे। दिक्कत वही है बस। हुँ। और जैसा कि अभी सरकार का भी ये कहना है कि भई जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और जो ठीक-ठाक तरीके से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप बेफ़िक्र रहें। तमाम तरह के मैसेजेस भी जो है वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं दुकानदारों में, व्यापारियों में, ताकि वो पैनिक सिचुएशन जो है वो ना क्रिएट हो। अभी सर एक और मामला सामने आया है एक बिरयानी वाले का, जिसके ऊपर काफ़ी चालान हो गया है और उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि भाई जीएसटी वाले तो बिरयानी वाले को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो उस पर मैं आपका पक्ष जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न रहा होगा उस पर छापे मारने का? देखिए, जो हमें भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने पूरा बाकायदे उसकी होमवर्क किया था, जैसे हमने पहले बताया ना, होमवर्क किया हुआ है पूरा। तो उन्होंने पहले गए, वो जहाँ पे उनका बर्तन बजाते हैं, सीधे वहीं चले गए वो, और वहाँ पे उन्होंने उनका बर्तन काउंट किया कि कितना बर्तन है उनके अभी जो वॉश हो रहे हैं। तो उसने बताया कि 73 बर्तन है, समथिंग ऐसे बताया था उसने, और कितने देर के बर्तन है उसने बताया, 1 घंटे के बर्तन है। तब उन्होंने दुकानदार से कंसल्ट किया कि भाई आप कितने बजे दुकान खोलते हैं? तो उसने कहा 10 बजे से 9 बजे तक, और 1 घंटे में आप मान लीजिए कि कितने वर्किंग आवर्स हो गए, उन्होंने कैलकुलेट किया। और क्या नाम है, तो उसी हिसाब से उन्होंने पूछा कि कितने पर प्लेट आप कितना बेचते हैं? मतलब 100-200 रुपया के हिसाब से उन्होंने बताया, तो उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन किया कि 73 प्लेट इंटू 12-13 आवर जो भी हो रहे हैं, और इंटू 100, तो आपका सेल तो उतना डेली का बैठ रहा है ना। और जब डेली का सेल इतना बैठ रहा है, तो आप खुद ही जोड़ लीजिए कि 20 लाख की जो लिमिट है वो कब तक क्रॉस हो चुकी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड है, कि आपको देखने से कुछ लग रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको पता है कि इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है और ये टैक्स की चोरी कर रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई हवा में मतलब कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ, हवा में तीर नहीं मारा जा रहा है। ये एकदम इंटेलिजेंस बेस्ड है, उनको सब पता है कि क्या चल रहा है और आपको के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुछ और पॉइंट्स हैं जो अभी सर हमें बताने वाले हैं, जिन पर आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सर बताएँ। जैसे कि मैंने पहले बताया ना कि इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग में एकदम ऑटोमेटिक डाटा शेयरिंग हो रही है। तो पिछले साल हमने भी देखा कि जैसे कुछ लोग हैं जो जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद रिटर्न भर रहे हैं, कम भर रहे हैं, और या तो नील का रिटर्न डालते जा रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे पास कोई आता है इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए, तो वो बोलता है कि 5 लाख तक का रिटर्न भर दीजिए। अब 5 लाख तक का रिटर्न भरने के लिए हमें उनका टर्नओवर दिखाना है 20 लाख रुपया। डाटा मैच कर लीजिए, जीएसटी में आप जो दिखाएँ और इनकम टैक्स में जो दिखाएँ वो बराबर दिखाएँ, ताकि किसी को बोलने का मौका ना मिले। आपकी दुकान पे खड़ा भी हो तो आप डाटा पेपर दिखा सकिए, देखिए हमने यहाँ भी ये दिखाया, यहाँ भी ये दिखाया है। तो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ सर थे और मुझे लगता है कि तमाम तरह की जानकारियाँ जो आपके साथ साझा की हैं, वो आपके लिए ज़रूरी होंगी। ऐसी और भी जानकारी भरी रिपोर्ट्स हम आपके लिए लेते आएँगे। बने रहिए गोरखपुर लाइव।